जब शहबाज शरीफ ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने सबसे पहले कश्मीर का नाम लिया, इसमें हैरानी नहीं हुई। उन्होंने लेकिन जो भाषण में कहा था, उन्होंने भी कहा कि गरीबी से हटानी है, हमें लड़ना है, गुर्बत से लड़ना है, अपने लोगों को खुशहाली देनी है, लेकिन इसके लिए पहले कश्मीर का मुद्दा हल होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बधाई दी उनको। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें लोगों की अपनी खुशहाली देखना है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया भारत के आतंकवाद रुकेगा तो खुशहाली अपने आप आएगी, हम तरक्की की राह पर चल पड़ेंगे। जनरल सिन्हा, आपकी राय में क्या हम वहीं खड़े हैं जहां 2 रोज पहले, जब तक इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वहां थे? देखिए सौरभ, हम तो हर एक समय जब पाकिस्तान का गठन हुआ 47 से लेकर के आज 2020 तक, जब भी सत्ता में बदले, सत्ता में लोग आए, भारत ने एक कदम आगे रख करके एक पॉजिटिविटी की तरह बात किया, क्योंकि हमारा ये मानना रहा है कि एक समृद्ध पाकिस्तान सब क्षेत्र के लिए, भारत के लिए भी बहुत अच्छा है, एक जहाँ पर सुख शांति हो। मगर जिस तरह से 47 से ही देखिए बार बार ये कहते रहे कि आप दुश्मन हैं और हमें चेताते रहे कि हम कश्मीर का मामला तो उस समय उन्होंने उठाया 1947 में जब इन्होंने भेज दिया, और आज तक वही है, वही राग इनके हैं, वही उनके आलाप हैं। इमरान खान साहब भी आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ही थे, उन्होंने ऐसे ही बात की थी, और हम मिल करके पूरा गुर्बत गरीबी को मिटाएं, हमारे लिए दूसरे चीज़ की ज़रूरत है। मगर क्या मिलता है आपको? बार बार वही होता है, पुलवामा होता है, फिर आपका उरी हो जाता है, पठानकोट हो जाता है। प्रधानमंत्री तो वहाँ तक चले गए, अपनी जान की बाजी लगा दी, वहाँ ज़मीन पे उतर आए और गले मिलने गए, मगर क्या मिला? जिस दिन उतरे उसके 2 दिन बाद आप पठानकोट कर देते हैं। तो यही चीज़ें हैं, और मैं नहीं सोचता, क्योंकि देखिए इनकी फितरत के अंदर में, इनके जो हुक्मरान हैं, इनके जो अहदेदार हैं, जो इनको ये कहते हैं डीप स्टेट्स, वो सारे के सारे ऐसे हैं कि ऐसा ले रखा है कि केवल आपसे दुश्मनी ही लेंगे, कश्मीर का मुद्दा को ऐसा लापते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सौरभ आपने देखे होंगे, आपने जर्नलिज्म के टाइम में भारत हरदम स्टेप लेता रहा। आगरा में समिट करने के लिए बुला लिया मुशर्रफ से, जिसने कारगिल किया था, मगर क्या हुआ? जब वो यहाँ बैठे हुए थे तो वहाँ के जनरल साहब ने कह दिया कि आप आ जाए, नहीं तो वहाँ पर coup कर देगा कोई दूसरा, तो वो चले गए, वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो इन चीज़ों का ये देखिए, मैं सोचता हूं कि हम फिर पॉजिटिव सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हो सकता है, मगर एक कदम हम जब लेते हैं तो आप ही आधा कदम तो ले, मगर आधा कदम क्या करते हैं? आप पूरा आतंकवादी भेज देते हैं, टेररिज्म में अगर आते हैं। अब सर सवाल यह है कि शहबाज शरीफ किस नीति पर चलेंगे? ठीक है, कश्मीर का जिक्र करना अपने भाषण में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर प्रैक्टिकली समझें तो समझ में आता है, ठीक है, उनकी पॉलिटी में, उनकी राजनीति के अंदर वहां एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए। हम भारत में जो सोचते हैं वो अलग है, लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी पर जो तंज कसे जाते थे पाकिस्तान में, इरशाद अहमद खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके लिए तो वो नारे लगाते थे पीटीआई वाले, इमरान खान की पार्टी के लोग, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। तो कहीं वो उसका साया तो नहीं पड़ेगा इन रिश्तों के ऊपर कि अब आप डरें कि अगर हम भारत की ओर दोस्ती का कदम बढ़ाते हैं तो फिर हम पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया जाएगा? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि पहले तो आपको मैं आपने तो मुबारक नहीं दी, मैं कहूंगा कि आपको अच्छा दोस्त मुबारक हो, पाकिस्तान ने आपकी तरफ फिर हाथ बढ़ाया जी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जनरल साहब बात कर रहे थे कश्मीर की और पाकिस्तान की। देखिए कश्मीर की वजह से 3 मुल्क परेशान है, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान और कश्मीर, जिसपे आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मुसलसल लोगों को शहीद कर रहे हैं वहां, शहादतें अच्छी बात नहीं, एक इंसान का खून पूरी इंसानियत का खून होता है। याद रखिए जनरल साहब कि वहां एक नाजायज कब्जा आपने किया हुआ है, कश्मीरियों का मुल्क है, आप उनको दे दीजिए, हमें मत दीजिए, आप कश्मीरियों को आजाद कर दीजिए वहां पे। जनरल साहब हम ये कहते हैं कि हमें मत दीजिए, कश्मीरियों को कश्मीर दीजिए, कश्मीरी आजाद कीजिए, कश्मीरी मर रहे हैं मुसलसल। जनरल साहब मैंने सुना, आपको, मुझे सुनिए आप पहले। हैरानी तो है नहीं जो वो बोल रहे हैं उसमें कुछ भी बोलिए। देखे आप उनको अगर आजाद कर देंगे, यकीन कीजिए जो हमारे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो फरमाया वो सही कहा कि देखिए खित्ते में कितनी गुर्बत, कितनी मुश्किलें, कितनी आतंक। क्योंकि एक खित्ते का, ये खित्ता एक ही है, कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसमें एक खित्ता जख्मी है तो पूरा जिस्म में दर्द होगा। जब दर्द होगा तो तकलीफ सबको पहुंचेगी, पूरे जिस्म को। जनरल साहब ये बात याद रखिए, जिस दिन कश्मीर को आपने आजादी दे दी, यकीन कीजिए उनकी दुआएं,
उनकी दुआएं आपको इतनी लगेंगी, आपके मुल्क में भी खुशहाली आएगी, जो आपके मुल्क में परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। आपने कह लिया, कश्मीरी बड़े मासूम लोग हैं, बड़े मासूम लोग हैं, उन्हें आजाद कीजिए और दुआएं लीजिए। मैं इससे ज्यादा क्या कहूंगा? आपने अपनी बात की शुरुआत की कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अभी 2 दिन पहले तक जब तक आपकी पार्टी पावर में नहीं आई थी, आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, आपसे मेरी रोज बात होती थी, अच्छी बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी बातें आप करते थे। आज पता नहीं आपको क्या हो गया। तो ये वो दरअसल उस कुर्सी का पेच है जिस पर बैठते जो है ये जुबान पर असर आ जाता है। अब मैं जरा 2 बातों का आपके जवाब दे। सर देखिए, मैंने भी नहीं बोला आपके बीच में, मैंने भी नहीं बोला। आपने बोला हमें ना दे, आपको देना थोड़ी, आपसे लेना है। हमारा कुछ आपके पास है जो आपसे लेना है हमने, तो देने की तो कोई बात ही नहीं है। और दर्द आपको, जब आप दर्द का तो यूं है सर कि आप खामखा एक ऐसे झगड़े में जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं, उसमें अपनी टांग और हाथ डालेंगे तो आपके शरीर पर तो आपके जिस्म को तो दर्द होगा ही होगा। भाई आपका लेना देना कोई नहीं, आप क्यों बीच में उसमें आप पड़े हैं? तो मैं ये कह रहा था कि रिश्ता होना चाहिए कि नहीं? नहीं सर, अमन है हमारे यहाँ, तो अमन है। एक 3 मुल्कों के एक टुकड़े पे जख्म होगा तो दर्द पूरे जिस्म पे होगा। मैं ये कह रहा हूं, आपके 3 मुल्क कहने से भारत का नक्शा तो बदल नहीं जाएगा, या दुनिया जिस नक्शे पर चलती है वो तो बदल नहीं जाएगा। तो वो जो हकीकत है वो है। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी जा रहा हूं, हम लोग बातें कर रहे हैं, ये आपका स्टैंड हम जानते हैं, हमारा स्टैंड आप जानते हैं। सवाल केवल इतना है कि क्या जो कंटेंशियस मुद्दे हैं अगर हम उन्हीं पर अड़े रहेंगे तो हम वहीं खड़े रहेंगे जहां खड़े। क्या आगे बढ़ा जा सकता है? मैं शीलकांत जी के पास यही तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कुछ और कहा। उन्होंने तो यही कहा है कि जब तक कश्मीर पर बात नहीं तब तक कुछ नहीं। उन्होंने तो मोदी जी के ट्वीट के जवाब में भी ये कहा, पहले स्टेटमेंट में कहा, फिर ट्वीट के जवाब में भी कश्मीरी कहा। वो कायम है अपनी बात पर, पहले कश्मीर वरना कुछ नहीं। इंडिया ने कहा पहले टेरर, आतंकवाद पर बात करो, आतंकवाद भेजना बंद करें। खुद खत्म हो जाएगा। एक बार जरा शीलकांत जी को ले आओ बीच में सर, प्लीज 1 सेकंड। शीलकांत जी एक बताते हैं, हमने भी देखा है, आप लोगों ने तो वो सब उन चीज़ों का आप हिस्सा रहे हैं कि एक वक्त आ गया था कि एक भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि भाई और बहुत से मुद्दे हैं जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं और उससे हम धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मौजूदा सरकार पाकिस्तान में आई है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का पुराना स्टैंड उनकी पार्टी का देखते हुए क्या उम्मीद है आपको? देखिए, अभी तो ये ताज़ी है सरकार, अभी आई है, 2 दिन हुए हैं, और इनके आने के पहले जिनको इन्होंने हटाया है, इमरान खान, वो हिंदुस्तान की तारीफ के पुल बांध रहे थे। वो कह रहे थे हिंदुस्तान खुददार देश है और उसको दुनिया में कोई ताकत नहीं हिला सकती, तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के समान बनना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे थे वो। पर बहरहाल उनको हटा दिया गया है। और तो वो शुरू हुए थे कश्मीर की बात करते करते, लेकिन आखिर में वो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे थे। तो ये बातें हैं, इन बातों का क्या? अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो जब उसके पहले ही प्रधानमंत्री पाकिस्तान में आए हैं, जिन्होंने कभी कुछ, जैसे जिलानी साहब आए थे या नवाज शरीफ भी शुरू में आए थे, तो उन्होंने जब इस बात पे तवज्जो ज्यादा नहीं दी थी, भारत के साथ संबंधों को सुधारने की बात ज्यादा की थी, पर उनको फिर परेशानियां झेलनी पड़ी थी। तो ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, उसमें इनको जो जुमले बोलने पड़ते हैं वो बोलते हैं वो। और हमें उन पे न जाके अभी ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है इस समय। उनकी जो पहली बार एक प्रधानमंत्री को उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा दिया है, और जो सरकार आई है उस पे सपोर्ट है 174 एमपीज का, बट जो सरकार गई है वो मास प्रोटेस्ट के लिए तैयार है जी। तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति जो है वो एक दूसरे नए दौर से गुजर रही है, और इमरान खान साहब ने जाते जाते इन पे काफी तोहमत लगा दी है कि आप तो एजेंट हैं, ये हैं। तो इन सब से उनको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके जितने आक्षेप हैं, जितने उनके आरोप हैं, उनको गलत साबित करने में इनकी सरकार का समय जाएगा। तो ऐसे समय में भारत की तरफ से जो मैसेज हमारे प्रधानमंत्री ने कही वो बिल्कुल सही है कि हम आपके साथ अमृत बनाना चाहते हैं, और बधाई हो आपको, और आपके लिए आप ये कह रहे हैं कि मतलब इनके लिए अभी अपने देश में चुनौतियां बहुत हैं, अभी उन्हीं से जूझने में इनका ज्यादा वक्त और ज्यादा ताकत लग जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।